Hello class 7th, how are you all? I am your science teacher. Here our chapter number 15, the name of chapter light. There are gives us some key points. The first key points are rectilinear propagation of light and the second point's mirror. The third point is here ray diagram for formation of image, and third important terms related to spherical mirror and dispersion of light, reflection of light, image formed by a plane mirror, spherical mirror, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, एंड लेंस में कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो ये हमारे चैप्टर्स में हमें सबसे पहले की पॉइंट्स में हेडिंग्स दे रखी हैं कि हमें बेसिकली अपने चैप्टर्स में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो अवर चैप्टर्स नेम्स लाइट। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नेम है लाइट है, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज़ लाइट, है ना, लाइट क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो लाइट इज़ ए form of energy that causes the sensations of vision in us and enable us to see the world around us. When light fall on any object, the object reflect the light falling on it in all direction. ठीक है, इस तरीके से हम लाइट्स की सिंपल सी डेफिनेशन देख सकते हैं। और भी सिंपल इसकी डेफिनेशन है, जैसे लाइट इज ए टाइप ऑफ वेव्स। लाइट क्या है? लाइट इज ए टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स किरणें, रेस, तरंगे, दैट कैरीज एनर्जी थ्रू मैटर और स्पेस। ठीक है, इस तरीके से हम लाइट्स को कई सारी डेफिनेशंस में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट्स वाला टॉपिक्स पहले पढ़ेंगे। रेक्टिलिनियर का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, हिंदी में इसको हम रेखीय बोलते हैं। ठीक है, यानी कि लीनियर, सीधा। ठीक है, मैं आपको बता दूं लाइट्स का जो ट्रेवल है वो जिगजैग पोजीशंस में नहीं चलता है स्टूडेंट्स, लीनियर वे में चलता है। ठीक है, चलें अब हम अपने चैप्टर पर आ जाते हैं। ठीक है, आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हो? पिक्चर में आप देख रहे हो ना, ये वाटर है और ये लॉइन है। लॉइन अपने फेस को वाटर में देख रहा है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? पॉसिबल ये इसलिए है, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे वाटर क्या है? वाटर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज को जो वाटर है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब रिफ्लेक्शन होगा तभी हमें जो अपनी पर्टिकुलर इमेज है वो दिखाई देगी। अब यहाँ पर हम अपना चैप्टर्स पर आते हैं। ठीक है, चलें देखें ध्यान से इधर, क्लास 7th, अटेंशन हियर। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसा कि मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया था, दैट केस द सेशंस ऑफ विजन, विजन मीन्स देखना, दृश्य, इन अस एंड इनेबल अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। व्हेन लाइट फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, ऑब्जेक्ट वो आपका लिविंग भी हो सकता है स्टूडेंट्स, नॉन लिविंग भी हो सकता है। लिविंग और नॉन लिविंग आप लोगों ने बायोलॉजी वाले चैप्टर्स में अच्छे से समझा हुआ है इसको। ठीक है, मैंने आपको क्लास में इस चीज़ को बताया है, ध्यान से सुना होगा आप लोगों ने। चले नेक्स्ट देखते हैं। द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन इट इन ऑल डायरेक्शन, तो वो सभी डायरेक्शन पर गिरती है। डायरेक्शन मिस होता है, समझते हो ना आप लोग, दिशाएं, फिर भी मैं आप लोगों को हिंदी में बता देती हूँ चीज़ों को। ठीक है, When the light reflected by the object enters our eyes, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके, स्टूडेंट्स मान लीजिए सपोज ये कोई भी वॉल है, ठीक है, एक सिंगल वॉल, यहाँ से हम इस वॉल पर टॉर्च को लगा रहे हैं, टॉर्च की रेजेस ये जा रही हैं। ठीक है, अब ये रेजेस क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होकर के किस पे पड़ेंगी? ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ह्यूमन है, उसकी आइज पर जब पड़ती है तभी तो उसे दिखाई देगा कि हाँ यहाँ कोई वॉल है। अगर इस वॉल के थ्रू रेजेस का रिफ्लेक्शन होकर जो भी हम लोग हैं या ह्यूमन से कोई भी है जो इस प्रैक्टिकल को कर रहा है, और लाइट को अगर हमारी आइज पर नहीं पड़ती है तो हमें सामने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, सिंपल है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर
व्हेन द लाइट रिफ्लेक्ट, जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है। वाई द रिफ्लेक्स नहीं समझते से हमने एक बॉल ली और बॉल को हमने दीवार पर फेंका और वापस से वो टर्न होके आई, इसी तरीके से लाइट की रेजेस भी रिफ्लेक्ट होके आती हैं ऑल डायरेक्शन से, ठीक है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। बाई द ऑब्जेक्ट एंटर अवर आइज, वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, और हम एबल हो जाते हैं सभी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट इफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डज नॉट रीच अवर आइज, अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज तक नहीं पहुंचती है, रीच मीन्स पहुंचना, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं इजीली, ठीक है। की पॉइंट्स का फर्स्ट हेडिंग है रेक्ट लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब व्हाट इज रेक्ट लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, तो देखिए डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ें। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एंड दिस इज कॉल्ड इट द रेक्ट लीनियर propagation of light from all kinds of source such as the sun, torch or electric bulb travels in a straight line। देखिए स्टूडेंट्स, लाइट के सोर्स होते हैं, 2 सोर्स हैं, एक आर्टिफिशियल सोर्स आप कह सकते हो, दूसरा आप कह सकते हो नेचुरल सोर्स कह सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, नेचुरल सोर्स कह सकते हो। आर्टिफिशियल सोर्स आपके कौन कौन से हैं, जो ह्यूमन मेड्स होंगे, है ना, ह्यूमन मेड सोर्स, लाइक दिस एग्जाम्पल ऑफ लाइक टॉर्च से लिखा हुआ है टॉर्च, ठीक है ना, टॉर्च हो गया आपका, कैंडल हो गया आपका, ठीक है, बल्ब हो गया, ठीक है, ये जो आपके एग्जाम्पल हैं ये कैसे हैं, ये आपके आर्टिफिशियल सोर्स हैं। और नेचुरल सोर्स आपका सन हो गया, है ना, स्टार हो गया, ये लाइट के आपके नेचुरल सोर्स हैं। और ये ट्रैवलिंग कैसी होगी लाइट्स की, स्ट्रेट ऑलवेज, कैसी, स्ट्रेट डायरेक्शंस में, ठीक है स्टूडेंट्स। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपना। We cannot see an object behind a wall because light travel in a straight line and its path is blocked by the wall. The formation of a shadow is due to the phenomenon of rectilinear propagation of light। देखिए suppose that ये एक वॉल है, ठीक है, दिस इज द वॉल। अब हम लोग यहाँ से वॉल पर टॉर्च को क्या कर रहे हैं, टॉर्च को जला करके वॉल पर उसकी रेजिस को जा रही हैं वॉल पर, तो क्या वॉल के उस साइड भी लाइट होगी, नो, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल इज अ ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट है, मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट्स में लाइट डू नॉट पास, ठीक है, लाइट पास नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, लाइट्स क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी वैसे ही, ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना, यहाँ पर आप देखिए अच्छे से, अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे लाइट्स का एक्टिविटीज़ नंबर 15, ऑब्जेक्टिव टू शो द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब क्लास में जिस तरीके से एक्टिविटी आप पढ़ते हो वहाँ पर देखिए, प्रोड्यूस, टेक ए लाइट कैंडल एंड प्लेस इट ऑन टेबल, फर्स्ट लुक एट द कैंडल, पहला लुक आप देखिए एट द कैंडल, फ्लेम थ्रो ए स्ट्रेट पाइप, उसने कैसा पाइप ले रखा है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट पाइप ले रखा है, ठीक है, कैंडल एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी द कैंडल फ्लेम, और वो कैंडल की जो फ्लेम है, यानी कि जो फ्लेम, जो आग है, बर्न हो रही है जो कैंडल, उसको वो क्लियरली देख पा रहा है, ठीक है ना। नाउ लुक एट द कैंडल फ्लेम थ्रो ए बेंट पाइप, और ये आप जिगजैग पोजीशन वाला पाइप आप देख रहे हो इसको, तो जिगजैग पोजीशन वाला जो पाइप है, यू विल नॉट बी एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रो ए बेंट पाइप, तो बेंट पाइप के थ्रू हम कैंडल की जो फ्लेम है उसको क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, बिकॉज जो हमारा, क्यों नहीं देख पा रहे, क्योंकि लाइट की ट्रेवलिंग तो स्ट्रेट होती है और हमने फ्लेम को देखने के लिए जो पाइप ले रखा है वो जिगजैग पोजीशंस वाला ले रखा है, तो फ्लेम को हम कैसे देख सकते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को देखने के लिए हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम ही चीज़ को ऑब्जेक्ट अपना लेना होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लुक एट हियर क्लास 7th, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया जैसे कि एक बॉल को हमने वॉल पर फेंका, वॉल की तरफ उसको थ्रो किया वॉल को, और बॉल जो है वो रिटर्न होकर वापस आई, इस पोजीशन को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा, बॉल वाला प्रोसेस तो हम अपनी आई से देख सकते हैं, बट लाइट के रिफ्लेक्शन वाले प्रोसेस को हम ऐसे नॉर्मली नहीं देख सकते। बट बेसिकली आई हैव वन एग्जांपल फॉर यू। देखिए, हम किसी भी मिरर पर अगर टॉर्च को लेकर के जलाते हैं, टॉर्च को जलाते हैं, सपोज दैट दिस इज अ मिरर, और हमने टॉर्च को यहाँ जलाया, ठीक है, और टॉर्च की जो रेजेस हैं मिरर पर पड़ती हैं, तब आप देखते हो वहाँ से कई सारी रेजेस रिफ्लेक्ट होती हैं। और जब टॉर्च को हम मिरर पर जलाते हैं, थ्रो करते हैं उसकी रेजेस को मिरर पर, तो हम प्रॉपरली अपनी इमेज को वहाँ नहीं देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट की क्वांटिटी बहुत हाई हो जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। व्हेन लाइट फॉल ऑन ए सरफेस, अगर लाइट क्या होती है, एक सरफेस, when light fall on a surface it bounce off the surface, it is called it reflection of light. When a beam of light fall on a smooth surface, the entire beam is reflected in only one direction, which is called it regular reflection, ठीक है। नेक्स्ट है when light the beams fall on a rough surface like a table or almirah, the direction of their reflection varies because of the surface, which is the called it irregular reflection or diffused reflections। अब आप इधर देखिए, हमें यहाँ पर क्या क्या समझना है, हमें समझना है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। दो रिफ्लेक्शंस को हमें यहाँ अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन और व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लुक एट द डायग्राम स्टूडेंट्स, लुक एट हियर। रेगुलर रिफ्लेक्शन, आप देख रहे हो ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है, इस स्मूथ सरफेस पर अगर कोई किसी लाइट की कोई भी रेजेस को हम डालते हैं तो उस रेजेस का रिफ्लेक्शन वन डायरेक्शन में और इक्वल वे में होगा, बिकॉज द सरफेस इज अ स्मूथ, ठीक है। और जैसे ही आप ये देखते हो कि अगर हमने रिफ्लेक्शन के लिए यानी कि एक प्रैक्टिकल के लिए स्मूथ की जगह रफ सरफेस ली, आप देख रहे हो रफ सरफेस है ये, और इस पर हम किसी भी लाइट्स को डालते हैं तो लाइट का रिफ्लेक्शंस जो होगा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ना होकर के जिगजैग पोजीशंस में हेयर देयर होगा, ठीक है। डायग्राम्स में आप देख सकते हो रेगुलर रिफ्लेक्शन का और इरेगुलर रिफ्लेक्शंस का प्रोसेस किस तरीके से आपको समझाया गया है। नेक्स्ट देखिए आप वीडियो में, the amount of light that is reflected depends on the material and the nature of the surface on which it falls. Generally, sunny, smooth and polished surface reflect light better than the rough surface. We can see our reflections in a stainless steel plate, a polished floor, or even in still water. So these surface produce image, and image is the picture we see when we look in a mirror। देखिए स्टूडेंट्स, हम कोई स्मूथ मिरर लेते हैं, ठीक है, मिरर स्मूथ लेंगे तभी हमें उसमें हमारी जो पिक्चर है वो क्या होगी, ईजिली दिखाई देगी, ठीक है। सपोज करिए कि हमने प्लेन मिरर ले रखा है, प्लेन मिरर जो बेसिकली डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। स्मूथ मिरर होगा, प्लेन होगा, तो हम अपनी उसमें इमेज पॉसिबल है देखना हमारी, ठीक है, इजीली हम देख सकते हैं अपनी इमेज को। सपोज दैट अगर वही मिरर हम लोग जिगजैग पोजीशन वाला लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा सा, तो हम उसमें अपनी प्रॉपर इमेज को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट सी प्रॉपर इमेज जिगजैग पोजीशंस मिरर, ठीक है। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं पोलर बियर का जो मिरर मतलब जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो वाटर है, वाटर एक तो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, तो इसकी जो है पोलर बियर की एकदम एग्जैक्ट पिक्चर बन रही है। क्यों? क्योंकि जो पोलर बियर पर बाहर से जो लाइट पड़ रही है वो लाइट क्या है, वाटर पे भी पड़ रही है, और वाटर क्या कर रहा है, वाटर उस लाइट को वाटर से भी
रिफ्लेक्ट हो रहा है, वाटर से भी वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जब लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है तभी तो हमें अपनी पिक्चर शो ऑफ होगी। क्या एक डार्क रूम में हमें अपनी पिक्चर सेल्फ दिखाई दे सकती? नहीं, बिकॉज डार्क रूम में, अंधेरे वाले कमरे में तो कोई लाइट ही नहीं है, और जब लाइट नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लाइट की रेज हम का विजुअलाइजेशन हमारी आईज तक नहीं पहुंचेगा, तो वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसमें अपना पढ़ेंगे यहाँ पर मिरर वाला पार्ट। ठीक है, मिरर, व्हाट इज मिरर? मिरर आर मेड ऑफ ए फ्लैट पीस ऑफ ग्लास। मिरर किससे बना होता है? फ्लैट पीस, ग्लास से, यानी कि कांच से। यहाँ ग्लास का मतलब कांच है, ठीक है, नहीं तो आप लोग ग्लास पीने वाला ग्लास समझ जाओ, ठीक है। विच इज ट्रांसपेरेंट, और ग्लास कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स जिससे कोई भी लाइट वगैरह, कुछ भी जो लाइट होती है जिससे पास्ड हो जाए जो लाइट, उसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ग्लास हमारा एक कैसा ऑब्जेक्ट है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिससे लाइट क्रॉस हो सकती है। ऑन द बैक इज एन एक्सट्रीमली थिन coating of silver which is shiny, from which light bounce off very well when light is reflected by a polished surface and impressions of the persons or the object is formed on। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जरा देखिए, आप जरा ध्यान से, सपोज दैट दिस इज अ मिरर। अब इस मिरर के पीछे क्या है? अगर पॉलिश्ड होगी तभी इसमें हमारी पर्टिकुलर इमेज हमें दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि जो भी रेस पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट तभी हो पाएगी जब पीछे यहाँ पर क्या होगी? सिल्वर वगैरह इस किसी चीज़ से हमारा जो मिरर होगा वो पॉलिश्ड होगा। व्हेन वी कैन सी अवर इमेज। अगर क्या होगा कि अगर सपोज दैट प्लेन मिरर लिया और उसके पीछे मतलब पॉलिश वगैरह नहीं हो, तो जो भी लाइट्स आएगी वो डायरेक्ट क्या हो जाएगी? पास आउट हो जाएगी, ठीक है, आई और डायरेक्ट पास आउट हो गई। क्यों? क्योंकि इसके मिरर के पीछे पॉलिश्ड नहीं थी और इसमें हम अपनी इमेज नहीं देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना मिरर का जो अगला पार्ट है वो इस टॉपिक्स में हम अपनी वीडियो नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें लेटरल वर्जन, इमेज फॉर्मेट बाय ए प्लेन मिरर में किस तरीके से इमेज बनती है, इस सारे टॉपिक्स को, और स्पेरियल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इन सारे मिरर्स को अच्छे से समझेंगे। वीडियो के 2nd पार्ट में हम अपना 2nd लेक्चर जब देंगे तब उसमें हम आप सबको बताएंगे। ये हम लेक्चर नंबर 1 था। लेक्चर नंबर 2 में हम आप लोगों को मिरर के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम टाइप्स ऑफ 2 मिरर पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे उसमें कॉनकेव मिरर, ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। ओके स्टूडेंट्स,